श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 अप्रैल माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत कब है? प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त, प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय, प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में तरक्की और सम्मान प्राप्त होता है। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन व्रत रखने का विधान है। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में आइए जानते हैं इस माह में कब है प्रदोष व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है, इसलिए अप्रैल माह का पहला प्रदोष व्रत 6 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन रखा जाएगा। शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। शनि प्रदोष व्रत 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और यह आराधना यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो शुभ फल प्रदान करती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करते हैं। पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:42 से लेकर रात 8:58 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि यह व्रत करने वाले जातक पर भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है। जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद होता है उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे में यदि उनका पूजन किया जाए तो वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। इसलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, जिससे जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने के दौरान इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव जी के साथ भगवान हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह मंदिर जाकर भगवान शिव जी की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद इसमें से थोड़ा सा जल अपने घर पर लेकर आएं और उसे संभालकर मंदिर में रख दें और अगले दिन प्रदोष व्रत का पारण करते समय इसी जल को आप ग्रहण करें। दर्शकों, अगर आप अच्छा दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान शिवलिंग पर भांग, मदार, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच मनमुटाव दूर होता है, साथ ही रिश्ते में मधुरता आएगी। अब आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहते थे जो धन दौलत और वैभव से संपन्न थे। वह अत्यंत दयालु थे। उनके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देते थे, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे।
उनके दुख का मुख्य कारण यह था कि उस सेठ का कोई भी संतान नहीं था। एक दिन उन्होंने तीर्थयात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थयात्रा पर चल पड़े। अभी वह सेठ सेठानी नगर के बाहर ही निकले थे। नगर से निकलने के बाद सेठ जी को एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। पति पत्नी ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। सेठ सेठानी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल के समय साधु अपनी समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए सेठ सेठानी को शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। उसके बाद दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर गए। तीर्थ यात्रा करने के बाद वह पति पत्नी अपने घर वापस आ गए और साधु द्वारा बताए गए शनि प्रदोष को नियम पूर्वक व्रत करने लगे। कुछ काल व्यतीत होने पर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ जी के यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त शनि प्रदोष व्रत को करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दर्शकों, यह थी शनि प्रदोष व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर एकादशी व्रत की कथा, प्रदोष व्रत की कथा, वर्ष भर में पड़ने वाले त्योहार एवं व्रत की कथा से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।